हेलो दोस्तों। आज मैं एक फ़िल्म के बारे में बात करना चाहता हूँ। उस फ़िल्म का नाम है नायका देवी, जो एक गुजराती फ़िल्म है, जो 6 मई को रिलीज़ होने वाली है। और इस फ़िल्म को लेके मैं इसलिए भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस फ़िल्म को जिन्होंने बनाया है, जो बनाने वाले हैं, वो लोग का मेन इंटेंशन है कि वो हमारे कल्चर, हमारे रियल हिस्ट्री को, हमारी यूथ, इंडिया के यूथ के सामने रखना चाहते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमारी यूथ को एग्जैक्टली पता होगा कि हमारी आज़ादी हमें कैसे मिली है और किन किन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, और इवन जो गर्ल्स यूथ है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो भी देखना चाहती है ना कि उनका कंट्रीब्यूशन कहाँ रहा है, कितना रहा है। और ये फ़िल्म उस चीज़ को बताती है कि जितना हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में सुभाष चंद्र बोस हो या फिर शिवाजी हो या बाजीराव हो या भगत सिंह हो, जितना उनका कंट्रीब्यूशन है उतना ही हमारे घर की फ़ीमेल का भी कंट्रीब्यूशन इक्वली है। उन्होंने भी उतना ही स्ट्रगल करा है और अगर उन्होंने वो चीज़ खुद से सामने आके नहीं लड़ी है तो उन्होंने हमें सपोर्ट करा है। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो हम ये चीज़ें कभी हासिल ही नहीं कर पाते। लेट्स स्टार्ट विद शिवाजी। आपने आपने शिवाजी के बारे में इतना सुना है, राइट? आपने बाजीराव के बारे में सुना है, राइट? बट आपको क्या लगता है वो शिवाजी और बाजीराव क्यों शिवाजी और बाजीराव बने? तो इसलिए बने बिकॉज उनकी माँ के कारण बने। और माँ के कारण इसलिए नहीं क्योंकि माँ ने उनको जन्म दिया था, उनकी माँ ने ही उनको बचपन से ट्रेन किया, उनको ऐसा ट्रेन करा कि वो बड़े होकर शिवाजी और बाजीराव बन पाए। उन दोनों का कंट्रीब्यूशन उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना शिवाजी और बाजीराव का है। बट दुख की बात क्या है कि जब बाजीराव पे फिल्म बनती है बॉलीवुड में तो उसी माँ को, जिन्होंने इस बाजीराव को बनाया, उनको एक विलन की तरह दिखाया जाता है। मुझे समझ में नहीं आता इस बॉलीवुड की प्रॉब्लम क्या है। जो मैं पूरे बॉलीवुड को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट मोस्टली 70% टू 80% बॉलीवुड तो वैसा ही है ना। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कुछ लोग हैं जो अच्छी फिल्में बनाना चाहते हैं, हमारी सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं, बट इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो कर नहीं पाते हैं। बट मोस्टली 80% तक बॉलीवुड वही एक घटिया चीज़ को ना रिपीट करता जाता है, वही चीज़ दिखाना चाहता है जो सच नहीं है। अब बाजीराव मस्तानी फिल्म देखी है ना आप लोगों ने? उस फिल्म में आपने देखा है ना जिन्होंने बाजीराव को बनाया, उनकी माँ, उनको कैसे विलेन की तरह दिखाया गया। और अगेन उस विलेन को दिखाने के लिए सेम चीज़ यूज़ किया गया, सच्चा प्यार। सच्चा प्यार के बीच में जो भी आ जाए वो विलन है। आपने भगत सिंह को सुना है ना? भगत सिंह भी चाहते थे कि वो किसी से प्यार करे, उनकी कोई वैसी लाइफ हो जहाँ पे प्यार भी होता है। बट उन्होंने फिर अपने फ्रेंड से बात करते हुए कहा था कि अभी वो टाइम नहीं है, अभी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाना है, हमें फ्रीडम की स्ट्रगल के लिए लड़ना है, हमें फ्रीडम दिलाना है, हमें आज़ाद होना है। और अगर आज़ाद होने के बाद ज़िंदा रहा तो करेंगे ना हम भी इश्क। इसको कहते हैं ना फ्रीडम स्ट्रगल, इसको कहते हैं ना उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। अगर आप उस सिचुएशन में हो तो आप कहाँ से प्यार मोहब्बत के बारे में सोचोगे? तो बाजीराव को इस तरह से एक फ़िल्म बनाई गई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बाजीराव जब राजा थे उन्होंने 70% ऑलमोस्ट 70% लैंड को मुगलों से ऑलमोस्ट आज़ाद करा लिया था। वो इतने बड़े वॉरियर थे। बट पूरी फिल्म में बस पहले 5 मिनट एक्शन होता है, उसके बाद पूरी फिल्म ये प्यार मोहब्बत इसमें लगी रहती है। और उनको मारा कैसे है? देवदास बना के, एक लव फेलियर देवदास, बीमारी से मरे थे वो, और फिल्म में उनको देवदास बना के मार दिया है। मुझे ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगर आप हिस्टोरिकल फिल्में बनाते हो तो प्लीज़ और प्लीज़ उसको सही से बनाओ और जो फैक्ट्स हैं उसके हिसाब से बनाओ। अपना प्यार मोहब्बत मत डालो उसमें ज़बरदस्ती का। वापस आते हैं, मैं एक्चुअली ये फिल्म नायका देवी के बारे में बात करना चाह रहा था। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि हमारी जो वीरांगनाएँ हैं उनका भी इक्वली कंट्रीब्यूशन रहा है। बट हाँ, उन्होंने ऑलवेज स्टार्टिंग में हमें सपोर्ट करा और जब भी उनकी ज़रूरत हमें फ्रंट पे रही है वो फ्रंट पे आके भी लड़ी हैं। मोस्टली हम लक्ष्मीबाई के बारे में सुनते हैं, राइट? कि लक्ष्मीबाई के बारे में हर कोई इंडिया में जानता है, बट सिर्फ लक्ष्मीबाई नहीं थी, ऐसी बहुत सारी और वीरांगनाएँ थी जो देश के डिफरेंट पार्ट्स में रही हैं और उन्होंने उतना ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है, फाइट करा है ब्रिटिश और मुगलों के अगेंस्ट जितना किसी शिवाजी और महाराणा प्रताप ने करा है। और पता है सबसे ज़्यादा बुरा क्या लगता है? सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि जैसे तानाजी फिल्म की आप बात कर लो, तानाजी फिल्म आने से पहले मुझे नहीं पता था तानाजी कौन है। जो महाराष्ट्र में रहने वाले हैं उनको पता था, उनको सबको पता है तानाजी के बारे में। बट जो महाराष्ट्र के बाहर वाले जो भी हैं, बहुत कम ही लोग होंगे जिनको तानाजी के बारे में पता था। क्यों नहीं पता है? हमें
हर एक इंडियन को पता होना चाहिए ना तानाजी जैसे के बारे में, नायिका देवी के बारे में। नायिका देवी के बारे में भी मुझे नहीं पता था। जब मैंने नायिका देवी फिल्म का ट्रेलर देखा तो फर्स्ट टाइम मुझे पता चला। ये बहुत गलत चीज़ है। हमें हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? हमें ये तो बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए ना। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन, इतनी बड़ी फाइट करी नायिका देवी ने। उन्होंने मतलब ये दिखाता है कि हमारे सोसाइटी में हमारे वीरांगनाओं का, हमारे जो लीडर्स थी ये दिखाता है कि कैसे नायिका देवी ने मोहम्मद गोरी को धूल चटाई थी। हमारी फीमेल्स भी उन मुगलों से ज़्यादा मजबूत हुआ करती थी, स्ट्रांग हुआ करती थी। लेकिन नहीं, हमारे हिस्टोरियंस को तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। आई एम ग्लैड कि ऐसी फिल्में बन रही हैं। द कश्मीर फाइल्स बनने के बाद, RRR बनने के बाद, मराठी फिल्म है एक पावनखिंड बनने के बाद, और एक और अगली फिल्म मराठी फिल्म आ रही है शेर सेवरा, और अब एक गुजराती फिल्म। बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसी फिल्में बन रही हैं, और मैं चाहूँगा ऐसी फिल्में और भी बनी, और ऐसे जितने भी वॉरियर्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन सामने लाया जाए और दिखाया जाए कि हमारे कल्चर में मेन एंड वुमेन वेर इक्वली ट्रीटेड। उनका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम रहा है, और हम लोगों ने मिल के जो भी अचीव करा है, दोनों ने मिल के अचीव करा है। दोनों का कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रहा है, और मैं इस फिल्म के बारे में आगे भी बात करूँगा एक बार फिल्म रिलीज़ हो जाएगी तब। और मुझे एक बात कहनी थी, मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट करना था कि आप लोग ये फिल्म ज़रूर देखना। आई नो कि शायद ये हिंदी बेल्ट में ज़्यादा रिलीज़ ही नहीं होगी, बट अगर होती है, अगर आप मेट्रो सिटी में हैं और अगर इसके शूज़ हैं तो प्लीज़ देखना। थैंक यू।